मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है। पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियो मिल सके। और फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं इंग्लिश बुक पढ़ना। इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, हिंदी जानना सीखेंगे और अच्छे से देखिएगा और सुनिएगा। चलिए शुरू करते। गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले गुड आफ्टरनून में कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि आफ्टरनून तो बहुत ही इजी है, पर डबल ओ को क्या पढ़ते हैं? डबल ओ को ऊ की मात्रा पढ़ते हैं। और देखिए आफ्टरनून तो आपको इजी लग रहा है, बट देखिए मिसेस सैन, तो अगर कहीं पर भी MRS लिखा होगा तो उसको क्या पढ़ते हैं? हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहीं पर भी MRS होगा तो उसको आपको मिसेस बोलना होता है। और उसके बाद सैन देखिए EN अगर कहीं पर भी साथ होते हैं तो वैसे तो उसको अन पढ़ा जाता है, पर क्योंकि ये नाम है तो यहाँ पर आपको ए ही पढ़ना होगा। आई एम, तो आई एम आप फुल फॉर्म की जगह शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पूनम शर्मा, यानी कि बच्चे की माँ। नमस्कार मिसेस सैन, तो मिसेस सैन को मिसेस सैन ही बोला जाएगा। और मैं शिप्रा शर्मा की माँ, यानी कि पूनम शर्मा। तो शिप्रा, तो शिप्रा किस तरीके से लिखा जाता है? अगर छह छतरिया लिखा हुआ होता है तो उसको आपको KSH लिखना होता है। ठीक है बच्चों, आपको क्या लिखना होगा छह छतरिया के लिए? KSH। और आई के लिए हमें ई की मात्रा के लिए आई लिखना होता है, छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखना। और यहाँ पर देखिए अगर जैसे कि प्र आप देख रहे हैं इस तरीके से प और पा के नीचे आधा र होगा तो आपको उसको किस तरीके से लिखना है? PRA, यानी कि सिप्रा। तो अगर आपको कहीं पर भी प और र और सिप्रा यानी कि प्र इस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा तो आपको ऐसे ही लिखना है। आप देखिए शर्मा, तो शर्मा में जो आर है वो आर अकेला है, उसके साथ ए नहीं है। तो कहीं पर भी अगर आपको आधा लिखना है तो आपको उसको लिख देना है, उसके बाद कोई मात्रा नहीं लगानी। जैसे कि आधा आधा रा लिखना है तो आर लिख देना है, आधा माँ लिखना है तो खाली एम लिख देना है, आधा अगर आपको पा लिखना है तो आपको खाली पी लिख देना है। तो इसी तरीके से हमें आधे शब्द को लिखना होता है। आप देखिए मदर शिप्रा टोल्ड मी यू वांटेड टू सी मी, यानी कि टोल्ड सिंपल है, पर आल देखिए आधा ला लिखने के लिए आपको खाली एल लिखना पड़ा है और उसके बाद कोई भी मात्रा नहीं है। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर तो डी के बाद भी कोई मात्रा नहीं है टोल्ड में, तो ये भी आधा हुआ क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर लास्ट में कोई सा भी वर्ड होगा तो उसको आपको पूरा ही पढ़ना है, चाहे इसमें मात्रा हो या ना हो। ठीक है, मी सिंपल है कि वांटेड, यानी कि WANTE, और डी को वांटेड पढ़ा जाता है, जबकि ए को हम आ पढ़ते हैं पर ए को ओ भी पढ़ा जाता है। कहीं पर भी अगर ए बीच में होता है तो ए को ओ पढ़ा जाता है। और देखिए एन अकेला, उसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो एन को आपको, तो ए बीच में होता है तो उसको ओ पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर इसे ओ पढ़ा जा रहा है, यानी कि वो। और डब्लू को हमेशा वाह वर्षा वाला पढ़ना है, वाह बकरी वाला आपको नहीं पढ़ना है। और देखिए एन जो है, एन को आपको आधा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि एन के बाद कोई भी मात्रा नहीं है, वो अकेला है। तो अगर ऐसा एन हो, एल हो, पी हो और उसके बाद मात्रा ना हो तो उसको आपको आधा ही लिखना है। टी को ट पढ़ते हैं और डी को इड पढ़ा जाता है, इसलिए ई की मात्रा लगी है और डी को डा। ठीक है, और उसके बाद टू सी मी, डबल ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, बड़ी ई की मात्रा। और अगर छोटी ई की मात्रा होगी तो आई लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था सिप्रा में। ठीक है, और मी के लिए आप देख रहे हैं ई की मात्रा के लिए ME भी लिखा जाता है, यानी कि अगर ई बड़ी ई की मात्रा के लिए खाली आप ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी होता है, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। और यहाँ पर मैं आपको अच्छे से सब चीज़ सिखाने वाली हूँ, तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा किस चीज़ को कैसे लिखा जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब हम साथ के साथ पढ़ेंगे, जैसे कि प्लीज सिट डाउन, हियर इज सिप्राज मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, शी हैज़ फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट, यानी कि क्लास टीचर क्या बोलती हैं?
उनकी मॉम से यस प्लीज़ सिट डाउन, तो यस प्लीज़ सिट डाउन। तो अगर हम किसी से भी कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें उसके साथ प्लीज़ लगाना पड़ता है। जैसे कि मैम ने क्या बोला, प्लीज़ बैठ जाइए, तो अगर वो ऐसे बोलती बैठ जाइए तो बड़ा ही भद्दा सा और बुरा सा लगता। तो हर किसी को अगर अच्छे से बोलना होता है तो वो प्लीज़ का इस्तेमाल करता है। जैसे कि प्लीज़ बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। हियर इज सिप्रास, देखिए अपोस्ट्रोफी के बाद एस देख रहे हैं, यानी कि सिप्रा के बाद आप देख रहे हैं एक तो चिन्ह है और उसके बाद एस लिखा है, जिसे चिन्ह को अपोस्ट्रोफी बोला जाता है। और एस का मतलब क्या है, देखिए अपोस्ट्रोफी जो चिन्ह है ना, इसका मतलब होता है का, की, के, ठीक है, सिप्रास। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब का की, जैसे कि सिप्रा की, तो सिप्रा की यानी कि का लिखा गया है। मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, यानी कि अब क्लास टीचर बोल रहे हैं कि जी बैठिए, ये रही सिप्रा की मासिक यानी कि महीने की रिपोर्ट। वह 2 सब्जेक्ट में फेल है। अब यहाँ पर देखिए सी हैज़ फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर एफ को आप देख रहे हैं फा पढ़े, ए आई को एक ही मात्रा पढ़ा जाता है, एल को आधा ला पढ़े क्योंकि ई डी में जो ई है वो साइलेंट है और डी को डा पढ़े। तो क्योंकि ई साइलेंट है तो हम एक तरीके से है ही नहीं, तो इसलिए एल को आधा ला पढ़ा जाए। बाद देखिए सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको मैंने समझाई है। और डाउन में भी आप देख रहे हैं डाउन जो लिखा है डी को डा पढ़ें और ओ डब्ल्यू को आऊ पढ़ा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ओ को ओ नहीं पढ़ा जा रहा है, इसको आउन पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा, आउन। और एन को ना पढ़ें तो डाउन हो गया। इसी तरीके से हियर में आप देख रहे हैं एच को हा पढ़ें और ई के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के ई होता है तो ई को ई पढ़ते हैं और लास्ट वाले को नहीं पढ़ते। जैसे कि ई आर ई अगर साथ में होता है तो इसे ईयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ईयर। तो कहीं पर भी अगर ई आर ई साथ में होगा तो आपको उसको ईयर पढ़ना है। उसके बाद तो सब सिंपल है, आप पढ़ ही लेंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको और भी अच्छे से सिखाने वाली हूँ। Yes, she was unwell during the math test. माँ जी वह मैथ के टेस्ट में बीमार थी। तो इसको किस तरीके से इंग्लिश में लिखना है आपको, मदर यस शी वॉज अनवेल, क्योंकि वो थी में बात कर रहे हैं तो वॉज लगाया गया है और शी, अब इसको हम वॉज पढ़ रहे हैं तो ये देखिए ए अगर बीच में होता है तो उसको ओ पढ़ते हैं और ए एस साथ में होता है तो एस को ज पढ़ा जाता है, ठीक है। अनवेल का मतलब होता है जो ठीक नहीं है, वेल का मतलब होता है स्वस्थ, अनवेल यानी कि अस्वस्थ, ठीक है। उसके बाद डूरिंग का मतलब होता है दौरान। उसके बाद मैथ यानी कि मैथ का, ठीक, के बोला गया यानी कि मैथ के टेस्ट में बीमार थी। तो यहाँ पर आपने देखा तो अपोस्ट्रोफी, कहीं पर भी अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाया जाएगा तो आप समझ जाइए कि वो कह रहे हैं कि का, के, की में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपको डूरिंग का पता चल गया यानी कि दौरान होता है। और यहाँ पर देखिए आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि टीचर ने क्या बोला, फाइन यानी कि ठीक है। व्हाट अबाउट इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, यानी कि पर इंग्लिश में क्या हुआ। आप देखिए क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या हुआ, तो अगर हम कभी भी क्वेश्चन पूछते हैं ना तो क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं ताकि सामने वाले को पता चल सके कि हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर मैं आपको पढ़ने का भी तरीका बता देती हूँ। तो शी तो सिंपल ही होता है, फिर बट यहाँ पर देखिए व्हाट का मतलब क्या है, पर, और लेकिन पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अबाउट, तो इसको अबाउट की पढ़ें, देखिए ए को आ पढ़ें, वी को वा पढ़ें, ओ यू, कहीं पर भी ओ यू लिखा होता है तो इसको आऊ पढ़ते हैं और टी को टा पढ़ते हैं। तो कहीं पर भी ओ यू होगा तो आपको सब जगह उसको आऊ पढ़ना है। इंग्लिश तो सिंपल है, आप पढ़ ही लेंगे। शी गॉट ओनली 3, शी गॉट, तो गॉट में देखिए ओ को ओ पढ़ते हैं अगर वो बीच में होती है। इन सोशल स्टडीज़ यानी कि स्टडीज़, यहाँ पर देखिए एस को आधा शाह क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एस के बाद कोई भी मात्रा नहीं है। टी को पूरा पढ़ रहे हैं क्योंकि उसके बाद यू है और यू को हम आ पढ़ते हैं। ज़्यादातर यू कहीं पर भी बीच में होता है तो उसको आ ही पढ़ा जाता है, बस नाम को छोड़ के, ठीक है। डी को डा पढ़ें और आई ई एस क्या है, उसको आई ई को हम ई पढ़ते हैं और एस को हम जा पढ़ते हैं ज़्यादातर। ई एस हो गया, ए एस हो गया। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर हमने एस को जा पढ़ रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए
ऑल्सो। आप देखिए ऑल्सो को ऑल्सो की पढ़ते हैं। वैसे तो ए को आ पढ़ा जाता है, बट कहीं कहीं ए को ओ भी पढ़ते हैं। और एल को हम आधा इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि देखिए ए एल अगर साथ में होता है तो उसको आधा नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि देखिए कहीं रूल्स चेंज हो जाते हैं तो कहीं नहीं होते हैं। बट अगर कहीं पर भी ऑल्सो लिखा होगा तो आपको उसको आधा नहीं पढ़ना है। वैसे आप इसे आधा लिख भी सकते हैं, कोई वो नहीं है कि अगर आपको पता है कि आधा लिखते हैं तो आप आधा भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं माना जाएगा। शी हैज़ वेरली। वेरली देखिए बी को बा पढ़ें, ए को ए पढ़ें। देखिए ए के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के ई होता है ना तो ए को आपको हमेशा ए ही पढ़ना है, ठीक है। अर्ली यानी कि आर को देखिए ए आर को आर भी पढ़ते हैं और ए आर भी पढ़ते हैं, तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं ए आर, यानी कि ए भी पढ़ रहे हैं और साथ में आर भी लिख रहे हैं। छोटा आ है तो वो आपको मुंह से खुद ब खुद लिख लेगा, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एल वाई, तो एफ वाई लास्ट में होता है तो उसको मात्रा यानी कि ई या फिर आई पढ़ा जाता है, तो आपको ई ज़्यादातर पढ़ना होता है, आई बहुत कम जगह पढ़ते हैं। और अगर शुरू में होता है तो या पढ़ते हैं। गॉट पास। अब देखिए पास में आप डबल एस देख रहे हैं, तो कहीं पर भी डबल एस हो, डबल एल हो, डबल एम हो, डबल पी हो, कुछ भी हो, एक साथ दो दो बार हो तो उसको आपको एक ही लिखना है। जैसे कि डबल एस है तो सिर्फ सा लिख रहे हैं, दो दो बार सा नहीं लिखना है या फिर दो दो बार सा नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप देखिए मार्क्स यानी कि एम को माँ पढ़ रहे हैं और के को आधा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कोई मात्रा नहीं है, आर को भी आधा पढ़ रहे हैं। और सीख गए ना आप? मानती हूँ अभी सारा नहीं सीखे होंगे, तो इसीलिए हम आगे भी क्लास लाते रहेंगे ताकि आपको और अच्छे से सिखाएं। अगर आप चाहते हैं इसी तरह सीखना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप भी इस क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे और रोजाना आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि सबको सीखने का मौका मिले।